हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। और आज हम लोग सिर्फ मेमोरी के बारे में देखने वाले, पूरा का पूरा मेमोरी के ही बारे में देखने वाले, जिसमें हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसमें आज हम लोग सबसे पहले पीसी मेमोरी के बारे में देखेंगे, जिसको आप लोग मेन मेमोरी भी कहते हो, रैम भी कहते हो उसको। उसके बाद में देखेंगे मेमोरी के टाइप, जैसे कन्वेंशनल मेमोरी होती है और भी होती है एक्सटेंडेड मेमोरी, एक्सपांडेड मेमोरी। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ कन्वेंशनल मेमोरी के बारे में, बाकी जो दो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे द रिजर्व मेमोरी एरिया, वीडियो मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते पीसी मेमोरी से, जिसको आप लोग मेन मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हो। इसका यूज क्या होता है? अगर एक एग्जांपल के का यूज करके आप लोग देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। जैसे अगर आप लोग कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो या फिर कोई फाइल ओपन कर रहे हो, तो वो आप लोग डायरेक्टली हार्ड डिस्क से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है रैम के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। अगर रैम के कंपेयर में अगर उसको किया जाए तो जो रैम होती है वो बहुत हाई स्पीड होती है। तो सपोज अगर आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो या फिर कोई फाइल ओपन कर रहे हो, तो वो सबसे पहले रैम में आती है, ठीक है। वो काम जो है वो सीपीयू कर रहा है, वो सबसे पहले हार्ड डिस्क से रैम में ला रहा है, ठीक है। फिर रैम से फिर आपको आउटपुट मिलेगा, चाहे वो आपका, आप अगर सॉन्ग बजा रहे हो तो आपको आवाज सुनाई देगी, या फिर आप लोग मॉनिटर पे आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो वो रैम की हेल्प से होता है। और जो सीपीयू है उसमें डाटा ला भी सकता है, ठीक है, और वहां से ले जा भी सकता है। तो ये सारा काम सीपीयू का है, रैम में रीड और राइट करने का, मीन्स वहां पे डाटा रखना, वहां से लेकर जाना, ठीक है। तो जो रैम होती है, आप लोगों को पता ही है कि रैम जो होती है वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल मीन्स कि इसमें जो आप लोग अगर कुछ स्टोरेज करते हो तो वो सिर्फ टेम्पररी स्टोर आप लोग वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। टेम्पररी स्टोर मीन्स अगर आपका जैसे पावर अगर ऑफ हो जाता है, आपका कंप्यूटर अगर इमीडिएटली बंद हो जाता है, तो आपका जो डाटा रैम में रहेगा वो अचानक गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग अगर कोई जैसे पावर पॉइंट ही है, अगर पावर पॉइंट में आप अगर कोई वर्क कर रहे हो, अगर आपने उसको सेव करके अगर नहीं रखे हो हार्ड डिस्क में, अभी जो आपका पावर पॉइंट चल रहा है सपोज वो रैम में चल रहा है, ओके, रैम में चल रहा है। उसके बाद अगर आपका कंप्यूटर अगर अचानक बंद हो जाता है, तो वो इरेज हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका मेन मेमोरी। अब देखते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, मीन्स ये बनी कैसी होती है। तो देखिए आप थर्ड पॉइंट, द मेमोरी इज पैकेज आइदर एज अ बैंक ऑफ 8 और 9 स्मॉल चिप्स। तो जो आपकी रैम होती है वो चिप्स पे बनी हुई होती है, उसमें बहुत सारी चिप्स रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 8 और 9 चिप्स, ठीक है। तो उन्हीं चिप्स को, जो चिप होती है वो असल में जो चिप होती है वो एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग SIMM भी कहते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। तो ये कैसा होता है हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी रैम है, और ये जो आपको ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, इसका अंदर पे सर्किट है, ओके, इसका अंदर में सर्किट है, जिसको हम लोग SIMM कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी के टाइप्स। ओके, तो मेमोरी के टाइप्स में है कन्वेंशनल मेमोरी, एक्सटेंडेड मेमोरी, एक्सपांडेड मेमोरी। बट आज हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं कन्वेंशनल मेमोरी। कन्वेंशनल मेमोरी के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान से इसको सुनना। ओके, अगर आपने ध्यान दे दिए तो बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो जो तो कन्वेंशनल मेमोरी है, कन्वेंशनल मेमोरी क्या होती है, वो यूज यूज काय के लिए होती है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी। ओके, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कन्वेंशनल मेमोरी का यूज करता था। उसमें वो क्या करता था कि जो 640 के, आप लोगों को जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा होगा, द फर्स्ट 640 के, के मीन्स 1024 बाइट्स, मल्टीप्लाई होगा आपका 640 से। तो इतनी जो आपकी जो मेमोरी है, मीन्स उसको बेस मेमोरी भी कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट फर्स्ट 640 मेमोरी, 640 के मेमोरी जो होती है वो कन्वेंशनल मेमोरी होती है। ठीक है, वो जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके तरफ से वो रिजर्व होती है। ओके, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये यूज होती है। तो जो ये कन्वेंशनल मेमोरी थी, ये स्पेशली जो थी वो 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके लिए बनाई गई थी, जो कि जो माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ 1 MB
मेमोरी ही एड्रेस कर सकता था। एड्रेस करना ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों को पता होगा शायद, है ना? एड्रेस स्पेस, एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर की जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी थी। ओके, तो जो कन्वेंशनल मेमोरी जो थी वो 8088 के लिए स्पेशल यूज होती थी। तो आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जो पहले के कंप्यूटर्स थे उसमें विंडोज वगैरह जैसे अभी आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे यूज नहीं होते थे। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज होता था। डायरेक्टली कमांड की कमांड प्रॉम्प्ट खुलता था जिसमें आप लोग सिर्फ कमांड दे सकते थे। ठीक है, ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा कुछ नहीं होता था वहां पे। कमांड दो, जो आप कमांड दोगे उस हिसाब से आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है, सिर्फ कमांड के ऊपर पे आपका काम चलता था। ठीक है, छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम था। अभी तो विंडोज जो है बहुत बहुत वाह हो गया है। ठीक है, मेमोरी मैप है कन्वेंशनल मेमोरी का, वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, एक जैसे मेमोरी है आपका जिसमें आपका फर्स्ट जो है, अगर आप अपने नोट्स लेके बैठे होगे तो उसमें देखो कि जो आपका फर्स्ट जो बॉटम है उसमें जो 1 किलोबाइट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, किलोबाइट 1024 बाइट, 1024 बाइट। ओके, तो 1024 बाइट जो आपका यूज हो रहा है वो यूज कर रहा है बायोस डाटा एरिया। ठीक है, बायोस क्या होता है हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो जो आपका पहले 1 की मेमोरी है वो बायोस डाटा एरिया का यूज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका फिर ये इतना पार्ट ये हो गया आपका फिर 53 के, ये आपका एक माइनस हो जाएगा। 53 के जो आपका यूज हो रहा है ये डॉस यूज कर रहा है। ठीक है, ये सारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ही ऊपर से चल रहा है। ओके, तो ये सिर्फ डॉस का कुछ उसको ही स्टोर करने के लिए जैसा बोल सकते हैं ये 53 के यूज हो रहा है। उसके बाद में टीएसआर्स क्या होता है, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जैसे कुछ प्रोग्राम जो रहते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर जो होल्ड पे रहते हैं उसको रिएक्टिवेट करना पड़ता है, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें 15 क्या आएगा आपका। उसके बाद में एप्लीकेशंस यूज होते हैं। ठीक है, वो कितनी मेमोरी पे यूज होते हैं, वो आपकी 178 के इतनी मेमोरी में यूज होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिर बाकी जितना भी बचा जो 640 के है, ठीक है, ये है एप्लीकेशन डाटाबेस डॉस की तरफ से जो रिजर्व किया गया है, वो है आपका 640 के जिसको हम लोग कन्वेंशनल मेमोरी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मेमोरी मैप ऑफ कन्वेंशनल 640 के कन्वेंशनल मेमोरी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द रिजर्व मेमोरी एरिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द रिजर्व मेमोरी एरिया। अब क्या होता है कि जैसे अगर आपके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग मेमोरी रिजर्व करके रख ली है। ठीक है, अब जैसे अगर कुछ आउटपुट दिखाना है हमको, ठीक है, वीडियो दिखाना है, आउटपुट तो डिस्प्ले करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर में अगर कुछ काम करोगे तो आउटपुट डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो उसके लिए वीडियो मेमोरी, उसके लिए एक पर्टिकुलर रिजर्व मेमोरी रहेगी। ठीक है, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स रैम होता है। ठीक है, रोम का मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में आप लोग अपना डाटा राइट कर सकते, एक बार अगर राइट हो गया तो उसके बाद आप उसको चेंज वेज नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बफर एक छोटा मेमोरी एरिया होता है। ओके, तो रिजर्व मेमोरी एरिया के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीडियो मेमोरी। ओके, तो जो अगर आपको कुछ आउटपुट अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो जो वीडियो बोर्ड्स होते हैं जो आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं वो एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया बोलो या फिर कुछ अमाउंट में आपका मेमोरी यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं। ओके, तो जो एक सर्टन अमाउंट की जो वो यूज करते हैं उसको हम लोग वीडियो मेमोरी कहते हैं। ठीक है, वो भी रिजर्व होती है जैसे आईबीएम रिजर्व 128 के फॉर वीडियो मेमोरी। ओके, तो जो आईबीएम के जो मदरबोर्ड्स वगैरह होते हैं वो कितना यूज करते हैं, 128 के मीन्स 1024 बाइट्स। ओके, तो आप लोगों को आईबीएम का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है?
आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडोज हो गया और एमएस वर्ड वगैरह, जैसे इतना सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, वैसे ही हार्डवेयर में अगर सबसे बड़ी कंपनी अगर है तो वो है आईबीएम, जो कि आपके मदरबोर्ड्स बनाती है। ओके, और बहुत सारी चीजें बनाती है, वो रैम वगैरह भी बनाती है। ठीक है, सारे हार्डवेयर पार्ट्स बनाने का आईबीएम काम करती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स भी आईबीएम ने बनाए हैं। ओके, उसके बाद में हम लोग सेकंड देखते हैं रोम, इसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट टेल द सिस्टम हाउ टू यूज सर्किट बोर्ड। ठीक है, और इट इज कॉल्ड बायोस। बायोस का अभी मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो जो बायोस होता है, ये बायोस के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो बायोस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो रोम को ही हम लोग बायोस कहते हैं। बायोस काय का हेल्प करता है, पहले ये देख लेते हैं कि बायोस का यूज भी क्या है। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होना मीन्स बूट होना। ठीक है, बूटिंग जब होती है आपके कंप्यूटर की, तब बायोस का यूज होता है कि बायोस में पहले से इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, पहले से ही कैसे उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर होगी, मदरबोर्ड की क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी रोम में होती है, जिसको हम लोग बायोस कहते हैं। ठीक है, तो बायोस की हेल्प से ही आपका कंप्यूटर बूट हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखो, DOS डज नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ योर हार्डवेयर बट इशूज कमांड थ्रू बायोस। तो अगर आप बायोस से अगर कमांड दोगे, बायोस की हेल्प से ही आप कमांड दे सकते हो। ठीक है, डॉस में, डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसकी हेल्प से अगर आप लोग वहां पे कमांड दोगे तो आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे अगर आपने एक कमांड दे दी है, कोई अगर फाइल बनानी है, तो एक आपने कमांड दे दी है डॉस में कि आपको एक फाइल बनानी है, तो फाइल बन के अभी आपकी कहाँ से हो जाएगी, हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो जो रोम होती है, रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल होती है, याद रखोगे, जिसमें आप लोग डाटा एक बार राइट करते हो, लेकिन उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ओके, और जो रोम होती है, इसमें पहले से इंफॉर्मेशन होती है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बायोस भी कहते हैं। ठीक है, बायोस एक सॉफ्टवेयर ही है। ओके, तो जो ये रोम होती है, ये एक लार्जर चिप होती है, जिसमें 24 और 28 पिन होती है। डीआईपी चिप्स होती है। डीआईपी मीन्स ड्यूल इनलाइन पैकेज चिप्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बफर्स। बफर्स क्या होता है? बफर्स होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बफर यूज बाय सब एक्सपांशन बोर्ड्स। देखो, कुछ एक्सपांशन बोर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ वीडियो कार्ड्स होते हैं, या फिर कुछ साउंड कार्ड्स होते हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा मेमोरी लगता है। ठीक है, जैसे एक इथरनेट का एक बोर्ड हो गया। ठीक है, इथरनेट बोर्ड में अगर आपको अगर मेमोरी, उसको अगर थोड़ी सी मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बफर्स। तो उसको अगर छोटी अमाउंट में अगर मेमोरी चाहिए, तो वो छोटी अमाउंट का मेमोरी रिजर्व रहेगा उसके लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं बफर्स। ओके, सो स्टॉप करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट टाइम।